पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण, और इस चतुर्थ प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है 10। तो 10 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो उदारुताभिः श्रुतिभिः द्वैत सृष्टि अभिधानानंतरम ब्रह्मणः जीवरूपेण तत्र प्रवेश अपि अभिहितः इति आह। मिला? तो देखिए भाई, तो प्रश्न ये था, इस जगत का निर्माता कौन है? तो सिद्धांत तो ये है, कुछ जगत ईश्वर ने निर्माण किया है और कुछ जगत जीव ने निर्माण किया है। तो इस पर पूर्व पक्ष ने कहा था कि भाई अदृष्ट द्वारा जीव को ही इस जगत का निर्माता मानना चाहिए, ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? तो बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण दे दी कि यदि ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानेंगे तो अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होगा। उन श्रुतियों के साथ विरोध न हो, इसलिए सर्वज्ञ ऐसा जो परमेश्वर ईश्वर है उनसे जगत उत्पन्न हुआ है, इस बात को बताया। तो उस परमेश्वर ने, परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया और उत्पन्न किए हुए जगत में पुनः वह परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट हो गया, ये भी श्रुतियों में कहा है। तो उस बात को अब कह रहे हैं। तो क्या? उदारुताभिः श्रुतिभिः, अभी तक जितनी सारी श्रुतियां उदाहरण रूप से दे दी है, उन श्रुतियों के द्वारा द्वैत सृष्टि, द्वैत नाम जगत, सृष्टि नाम उत्पत्ति, तो जगत की उत्पत्ति का कथन किया कि ईश्वर से जगत उत्पन्न होता है करके। फिर उसका कथन होने के बाद द्वैत सृष्टि अभिधानानंतरम, कथनानंतरम, कथन के बाद अनंतरम ब्रह्मणः जीव रूपेण, तो ब्रह्म तत्व वही ब्रह्म अब सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद उस सृष्टि में जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, इसको कह रहे, श्रुति ने ही कहा है। तो ब्रह्मण जीव रूपेण तत्र प्रवेश अपि अभिहितः, तत्र, तत्र नाम विराट आदि जगत में, देहादियों में, जगत में प्रवेश है कि नहीं, उस ब्रह्म ने किया। जैसे इस हम लोग का शरीर है, इसमें भी ब्रह्म ने क्या किया? जीव रूप से प्रवेश किया। तो जीव रूप से प्रवेश करना मतलब क्या? तो ब्रह्म तो ओतप्रोत व्यापक है, पुनः उसका इस जगत में प्रवेश करना, ये क्या बात है? तो प्रवेश करने का अभिप्राय यह है कि देह इंद्रियादिकों का अभिमान धारण करना। तो अभिमान धारण करना यही क्या हो जाता है जी? प्रवेश करना। ठीक है, तो वही। तो तत्र प्रवेश अपि अभिहितः कथितः इति आह, इस बात को अब कह रहे श्लोक के द्वारा। कृत्वा रूपांतरम जैवं देहे प्राविशदीश्वरः इति ताश्रुतयः प्राहुर् जीवत्वं प्राणधारणात्। कृत्वा रूपांतरं जैवं देहे प्राविशदीश्वरः इति ताश्रुतयः प्राहुर् जीवत्वं प्राणधारणात्। कृत्वा रूपांतरम जैवं देहे प्राविशत् ईश्वरः इति ताः श्रुतयः प्राहुः जीवत्वं प्राणधारणात्। ठीक, अन्वय। ईश्वरः जैवं रूपांतरं कृत्वा जैवं रूपांतरम कृत्वा देहे प्राविशत्, हो गया, देहे प्राविशत् हो गया नीचे। इति ताः श्रुतयः प्राहुः प्राणधारणात् जीवत्वम्।
ठीक है, अर्थ देखिए, ईश्वरः जैवं रूपांतरम कृत्वा, वह जो ईश्वर है परमात्मा ब्रह्म, उसने अब जगत को उत्पन्न करने के बाद जैवम रूपांतरम, जैवम मतलब जीव संबंधी अन्य रूप, विलक्षण ऐसा रूप, उपाधि के निमित्त से विकारी ऐसा रूप धारण करके कृत्वा देहे प्राविशत, चिदाभास रूप से वो देह में क्या हुआ, प्रविष्ट हुआ। अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है कि नहीं, तो उस रूप से तो ईश्वर जैवम रूपांतरम कृत्वा देहे प्राविशत इति, इस बात को ताहा श्रुतय प्राहु, त्राताहा श्रुतय मतलब अभी तक ऊपर उदाहरण रूप से प्रमाण रूप से दी हुई जितनी श्रुतियां हैं उन सब श्रुतियों ने इस बात को भी कहा है, क्या कि सृष्टि उत्पन्न करने के बाद उस परमेश्वर ने जीव रूप से इस जगत में प्रवेश किया देहादियों में। इति ताहा श्रुतय प्राहु। अब बोलेंगे भाई जीवन क्या है, जीवत्व क्या है, मतलब जीव भाव क्यों आया फिर उसको ब्रह्म को प्रवेश कर किया, तो उसका उत्तर दिया प्राण धारणा जीवत्वम, प्राण का धारण करना यही क्या है जी, जीवपना है, जीवत्व है। ठीक है, चलिए टीका, कृत्वा इति श्रुतयः, श्रुतयः प्रतीक है, जैवम ये भी प्रतीक है। जैवम शब्द का अर्थ कर रहे हैं जीव संबंधी, रूपांतरम, रूपांतरम प्रतीक मतलब अविक्रिय ब्रह्मण विलक्षणम विकारी रूपम इत्यर्थः। ठीक है जी, जैवम का अर्थ जैवम और रूपांतरम। अर्थ देखिए, श्रुतयः जैवम जीव संबंधी रूपांतर करके, तो जीव संबंधी रूपांतर मतलब कैसा, अविक्रिय ब्रह्मण विलक्षणम, अविक्रिय विकार रहित जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है उनसे विलक्षण भिन्न लक्षण वाला, क्या विकारी, तो ब्रह्म हुआ अविकारी और ये जैव रूप से क्या हुआ, वो विकारी। तो कौन है वो विकारी रूप, इसे समझना है हम लोगों को चिदाभास। ठीक है जी, अंतकरण में या विष्ट विद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको हम कहते हैं आभास या चिदाभास, तो विकारी रूप जीव रूप। तो अविक्रिय ब्रह्मण विलक्षणम विकारी रूपम इत्यर्थः। ठीक, देहे, देहे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे देह जाते, देह जाते मतलब सभी देहों में, देह समूहे सभी देहों में। जीवत्वम कुत इत्यतः, तो सभी देहों में प्रवेश कर दिया, कर लिया उसने, किंतु जीवत्व क्यों आ गया उसमें, वो तो ब्रह्म ही था, ब्रह्म भाव ही रहना चाहिए, तो जीव भाव क्यों आया, तो उसका उत्तर देना है। तो जीवत्वम कुतः है कि नहीं, विकारी रूप जीव भाव क्यों प्राप्त हो गया उस ब्रह्म को, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दे रहे जीवत्वम इति, मतलब श्लोक के अंतिम पाद में कहा है जीवत्वम प्राण धारणा, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं टीकाकार। प्राणादीनाम है कि नहीं, प्राणादीनाम आदि शब्द से इंद्रियादि लेने हैं, प्राण इंद्रिय इत्यादि ये सब। तो प्राणादीनाम स्वामित्वेन प्रेरकत्वं प्राण धारणम तस्मात् जैवम रूपम कृत्वा प्राविशत इति उक्तम। मिला पंक्ति, प्राणादीनाम प्राण इंद्रिया इत्यादि को का स्वामी है वो चैतन्य, है कि नहीं, आत्मा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उनका अभिमान धारण करना यही उनका स्वामी बना है, ये मेरे है करके। तो स्वामी हुआ कौन, चैतन्य चिदाभास जीव, प्राणादिकों का स्वामी। तो स्वामित्वेन स्वामी होने से प्रेरकत्वम, तो प्रेरणा देता है उनको, ठीक है ना, उनके सत्ता मात्र से ही प्रेरित हो जाते हैं कौन, इंद्रिय प्राणादि। इसलिए प्रेरकत्व आया किसमें, उस विकारी स्वरूप चिदाभास रूप जीव में, इसलिए उसको कह गया जीव भाव आ गया। ठीक है जी, प्राण धारण किया, इसलिए प्राण इंद्रियादि को का अभिमान धारण कर लिया, उसका उसको प्रेरणा दे रहा है। ये सब बात होने से वो जैव रूप प्राप्त हो गया, उसको जीव भाव प्राप्त हुआ। प्राणादीनां स्वामित्वेन प्रेरकत्वम,
प्रेरकत्व प्रेरणा का कर्तृत्व उसमें आया। यही है प्राण धारणम। तस्मात् तस्मात् प्राण धारणात् जैवम रूपम कृत्वा, प्राण का धारण कर रहा है, उन प्राणादिकों का अभिमान धारण कर रहा है, उनको प्रेरणा दे रहा है, इसलिए जैवम रूपम कृत्वा, जीव संबंधी रूप करके प्राविशत इति उत्तम, उसने प्रवेश किया ऐसा कह दिया। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। किम तत् इति अपेक्षायाम आह। किम तत् मतलब तत् जैवम, किम वो जैव मतलब जीव संबंधी रूप किस प्रकार का है। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक नंबर 11 के माध्यम से। हो गया क्या है वो जीव भाव करके। चैतन्यम यदधिष्ठानम चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यः पुनः लिंगदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव उच्यते। तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंगदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यम यत् अधिष्ठानम लिंगदेह च यः पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगः जीवः उच्यते। अन्वय देखिए। यत् अधिष्ठानम चैतन्यम, अधिष्ठानम चैतन्यम मिल गया। आगे पुनः यह च लिंगदेह, पुनः यह च लिंगदेह। आगे लिंगदेहस्था चिच्छाया तत्संगः जीवः उच्यते। अर्थ देखिए तो जीव क्या है, तो कुछ कुछ लोग अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। ये सभी पंचदशी कंठस्थ करना तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ये जीव भाव किसको कहते हैं उसकी व्याख्या इसमें। तो देखिए यत् अधिष्ठान अधिष्ठानम चैतन्यम, चैतन्य तो व्यापक है, अधिष्ठान भूत चैतन्य है कि नहीं। और उसमें अध्यस्त है कौन, लिंगदेह मतलब बुद्धि। लिंगदेह 17 तत्व का लीजिए, चाहे मुख्य उसमें कौन है, बुद्धि अंतकरण। तो वो और उस अंतकरण में अर्थात बुद्धि में उस अधिष्ठान चैतन्य का क्या हो जाता है, प्रतिबिंब। तो कितनी हुई, 3। अधिष्ठान चैतन्य, लिंगदेह और उस लिंगदेह में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब, तो 3 हुए कि नहीं। और तीनों का समूह उसको कहते जीव, एक एक क्यों नहीं, ठीक। तो देखिए यद अधिष्ठानम चैतन्यम और पुनः यह च लिंगदेह, दूसरा हुआ लिंगदेह। फिर उसके बाद चित छाया, चित मतलब चैतन्य की, अधिष्ठान चैतन्य की, छाया मतलब प्रतिबिंब। कहा लिंग देह स्था चित छाया तत्संग, उन सबका समूह जीव उच्चते। इसको क्या कहते हैं, जीव है कि नहीं। जैसे उदाहरण घट में आया हुआ आकाश, घटाकाश, उस घट में जल भर दिया पानी, तो पानी हुआ दूसरी बात। और उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब, तो 3 हुए कि नहीं, घटाकाश, उसके आश्रित जल और जल में आकाश का प्रतिबिंब, 3 हुए कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर चैतन्य, अधिष्ठान भूत चैतन्य, अंतःकरण और उस अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब, 3 हुए। 3 को कहते क्या, जीव। चलिए टीका लिखिए। चैतन्यम इति यत् अधिष्ठानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लिंग देह कल्पना आधारभूतम यत् चैतन्यम। कल्पित वस्तु के लिए कोई न कोई अधिष्ठान अवश्य होना चाहिए, अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु रह ही नहीं सकती है, ठीक है। तो देखिए लिंग देह कल्पना, लिंग देह कल्पना का आधारभूत यत् चैतन्यम, चैतन्यम जो चैतन्य है, चैतन्यम अस्ति यश्च तत्र कल्पित लिंगदेह, और जो तत्र मतलब उस चैतन्य में कल्पित कौन हुआ, लिंग देह। तो कितने हुए, 2।
अधिष्ठान चैतन्य और उसमें कल्पित लिंग देह। यश्च तस्मिन लिंग देहे, और जो उस लिंग देह में वर्तमान चिदाभास, लिंग देह में क्या है? चिदाभास, बुद्धि में किंवा अंतकरण में। जीव की उपाधि बुद्धि को ले सकते हैं, अंतकरण किंवा वेष्ट्य विद्या, कोई भी लीजिए, कोई बात फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है जी। तो उस बुद्धि में अधिष्ठान चैतन्य का क्या है? प्रतिबिंब। तो वर्तमान चिदाभास तत्संग प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तेषाम त्रयाणाम समूह, उन तीनों का समूह, उसका नाम है क्या? जीव। तेषाम त्रयाणाम समूह जीव शब्देन उच्यते इत्यर्थ, उसको जीव कहते हैं। लग गया जीव? आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननो ईश्वरस्य एव जीव रूपेण प्रविष्टत्वे तस्य अज्ञत्व दुःखित्वादि विरुद्ध धर्मवत्वं कुतः इति आशंक्य आह। ठीक, खूब सुंदर शंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है सरल सरल कि आपने क्या कहा अभी कि ईश्वर ने ही उस देहादियों में जीव रूप से क्या किया? प्रवेश किया, बराबर। और ईश्वर कैसा है माना गया है? सर्वज्ञ है कि नहीं? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कर्तुम अकर्तुम, शक्तिवान। कौन? ईश्वर। और ईश्वर में ईश्वर कहाँ घुस गया? शरीर में, जीव में, जीव रूप से अंतकरणादि में प्रवेश कर गया, तो उसको जीव भाव प्राप्त हुआ। किंतु ईश्वर ही है ना अंतिम में, तब तो उस जीव में भी क्या आनी चाहिए? सर्वज्ञता अधिक आने चाहिए। फिर उसमें क्यों अल्पज्ञता आई? है कि नहीं? क्यों अल्प शक्तिता आई? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। हो गया कि नहीं? ननो ईश्वरस्यैव जीव रूपेण प्रविष्टत्वे तस्य जीव रूपस्य ईश्वरस्य, जीव स्वरूप ईश्वर के लिए, ईश्वर में अज्ञत्व दुःखित्वादि विरुद्ध धर्मवत्वम, अज्ञत्व दुःखित्व इत्यादि विरुद्ध धर्मवत्व, विरुद्ध धर्म का आश्रयत्व, विरुद्ध धर्म का आश्रय क्यों बन गया वो जीव? कौन विरुद्ध धर्म? सर्वज्ञ सुखित्व, उसके विरुद्ध है दुखित्व। जीव अपने को दुखी समझ रहा है कि सुखी समझ रहा है? दुखी। और ईश्वर कैसा है? तो विरुद्ध धर्म आ गया, है कि नहीं? दुखित्वादि, और आदि शब्द से सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व। तो सर्वज्ञत्व किसमें है? ईश्वर में। और जीव अपने को सर्वज्ञ समझता है कि अल्पज्ञ? अल्पज्ञ। और यदि कोई भ्रम के कारण समझ भी लेगा जीव मैं सर्वज्ञ हूं, तो उनके कहने मात्र से वो सर्वज्ञ हो सकता है क्या? नहीं, तो अल्पज्ञता है उसमें, है कि नहीं? और जीव अपने को क्या समझता है? परिचिन्न। और ईश्वर क्या है? व्यापक। तो उसकी व्यापक के विरोधी धर्म परिचिन्न तो क्यों आया फिर जीव में? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? तस्य अज्ञत्व दुःखित्वादि विरुद्ध धर्मवत्वं कुतः, क्यों आए? इति आशंक्य आह। ऐसी शंका कोई करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। माहेश्वरी तु मायाया, माहेश्वरी तु मायाया, तस्या निर्माण शक्तिवत्, तस्या निर्माण शक्तिवत्, विद्यते मोह शक्तिश्च, विद्यते मोह शक्तिश्च, तं जीवं मोहयत्यसौ, तं जीवं मोहयत्यसौ। माहेश्वरी तु मायाया, तस्या निर्माण शक्तिवत्, विद्यते मोह शक्तिश्च, तं जीवं मोहयत्यसौ। माहेश्वरी तु मायाया तस्याः निर्माण शक्तिवत् विद्यते मोह शक्ति च तम जीवं मोहयति असौ। अन्वय, माहेश्वरी तु या माया, या माया तस्याः निर्माण शक्तिवत्, निर्माण शक्तिवत् मोह शक्ति च विद्यते, मोह शक्तिश्च विद्यते असौ तम जीवं मोहयति। हो गया ना? असौ तम जीवं मोहयति। अर्थ देखिए भाई, माहेश्वरी तू या माया, माहेश्वरी मतलब महेश्वर संबंधी, परमात्मा के संबंधी ऐसी जो माया, या माया तस्याः निर्माण शक्तिवत, उस माया ने निर्माण करने की शक्ति है कि नहीं? समस्त जगत को बना दिया उसने, तो निर्माण कर दिया।
तो उस माया में जैसी निर्माण करने की शक्ति है कि नहीं, निर्माण शक्ति वह उसमें और एक शक्ति है, कौन सी? मोह शक्ति, मोहित करने की शक्ति है। किसमें? माया में। मोहित करना मतलब भ्रम में डाल देना, है कि नहीं? तो वो दो शक्ति वाली हुई, कौन? माया। मोह शक्तिश्च विद्यते, फिर क्या? असौ, असौ शब्द का अर्थ हाँ मोह शक्ति, मोहन करने की शक्ति। तम जीवम मोहयति, यह मोह करने की जो शक्ति उस माया में है वह क्या कर देती है? तम जीवम, उस जीव को क्या कर देती है? मोहयति, मोहयति, मोहनाम भ्रांति, तम प्रापयति, भ्रम को प्राप्त करा देती है कि नहीं? यद्यपि स्वरूपतः जीव भी क्या है? सर्वज्ञ है, व्यापक है, सुख स्वरूप है, किंतु उसने क्या कर दिया? उसको भ्रम में डाल दिया, उसके विरोधी धर्म उसको दिखा दिया कि तुम दुखी हो, तो समझने लग गया जीव अपने को दुखी, परिचिन्न, अल्प शक्ति वाला, ऐसा समझने लगा। क्यों? किसने किया ये सब? माया ने किया। अघटित घटना पटिए से माया तो कुछ का कुछ कर देती है रज्जु दिखाती है सर्प, किसने किया? माया, अज्ञान, माया है ना, ये माया का वैभव है कि नहीं जी? माया में बहुत शक्ति है कि नहीं? पहला एक रहता है, एक के दो हो जाते हैं, दो पर गाड़ी रुकती नहीं है, दो के तीन, तीन के चार, पाँच, 6, 7 बनते हैं कि नहीं? किससे? माया से। अद्भुत शक्ति वाली होती है कौन? माया। और माया नहीं रहती है तो अकेला रहता है, तो मरने तक अकेला ही रहता है। किंतु माया आई तो फिर वृद्धि होने लगती है। समझ में आया ना? चलो भाई, तो टीका को देखिए, चैतन्य नीति यद अधिष्ठानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। नहीं, कौन सा श्लोक चल रहा है? अच्छा, नीचे का श्लोक, माहेश्वरी तो इति, टीका देखिए, माहेश्वरी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे माइनम तु महेश्वरम, श्रुति दे दिया प्रमाण, है कि नहीं? माइनम तु महेश्वर, माइनम मतलब माया वाला जो है वो महेश्वर, महेश्वर मतलब भगवान परमात्मा, उसके संबंधी है कौन? माया। इसलिए उस माया को कह देते हैं क्या? माहेश्वरी। माइनम तु महेश्वरम इति श्रुत्युक्ता, श्रुति से कही गई महेश्वर संबंधिनी या माया अस्ति, है कि नहीं? महेश्वर और भगवान के संबंधी जो माया अस्ति, माया है, माया मतलब मूल प्रकृति है। तस्याः निर्माण शक्तिवत, उसमें निर्माण शक्ति है कि नहीं? तो निर्माण शक्तिवत ये प्रतीक है, तस्याः निर्माण शक्तिवत ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे जगत सर्जन सामर्थ्यवत, मतलब जगत का सर्जन मतलब उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का सामर्थ्य जैसा माया में है उसके तरह मोह शक्तिश्च प्रतीक है, मोह शक्तिश्च, उसका अर्थ कर रहे मोहन सामर्थ्यम अपि अस्ति, मोहित करने का सामर्थ्य भी है, किसमें? माया में। ठीक, उसके लिए प्रमाण दे रहे तद एतत् जड़म मोहयत मोहात्मकम, है कि नहीं? तद एतत्, ये सब जितना भी है वो तद एतत् अज्ञान कार्य जड़, ये सब क्या है? मोहात्मक है। ठीक है ना जी? इति श्रुते है तत किम इति अत आह, ठीक है ना? तो बोल रहे भाई, आपने अभी अभी ऊपर कहा कि माया में जैसी निर्माण शक्ति है वैसी मोह शक्ति भी है, मोहित करने की शक्ति भी है, तो रहने दो ना माया में मोह शक्ति, उससे हमको क्या लेना देना? हमने प्रश्न क्या पूछा था? जीव अल्पज्ञ क्यों हुआ? जबकि वो ईश्वर ही जीव में जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है, तो अल्पज्ञ क्यों हुआ? दुखी क्यों मान रहे अपने को? परिचिन्न क्यों हुआ? यह हमारा प्रश्न था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देने का अलग रखा, और आपने कह दिया क्या? माया में दो शक्ति है, तो हमको क्या उससे लेना देना? माया में दो शक्ति रहे चाहे 10 शक्ति रहे, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। वही इसका अर्थ है ततः किम का। ततः किम मतलब उस माया में दो शक्ति कर रहे, तो रहने दो उसमें, हमको क्या लेना है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, उससे क्या सिद्ध हुआ हमारे प्रश्न के उत्तर में? ऐसा उसका कहना। ततः किम इत्यत आह, तो उत्तर दिया है श्लोक में अंतिम पाद से, तम जीवम मोहयति असौ। उसका भाष्य टीकाकार व्याख्यान कर रहे हैं। असौ, असौ यह प्रतीक है, असौ शब्द का अर्थ कर दिया मोह शक्ति ही। माया में है कि नहीं मोह शक्ति? वो क्या करती है? तम, तम प्रतीक है, तम का अर्थ पूर्वोक्तम जीवम, है कि नहीं?
अभी अभी ऊपर ऊपर के श्लोक में जो जीव का व्याख्या किया था ना, जीव का स्वरूप बताया था, उस जीव को, है कि नहीं, ईश्वर का ही अन्य रूप ऐसा जो जीव, उस जीव को क्या करती है? मोहयती। मोहयती का कर्ता कौन है? माया हम्म मोह शक्ति। असौ मोह शक्ति। यह मोह शक्ति क्या करती है? मोहित करती है। किसको? जीव को। तो मोहयती, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मोहयती प्रतीक है। चिदानंदादि स्वरूप ज्ञान रहितम करोति, ये मोहयती है। मतलब यद्यपि ईश्वर परमात्मा कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है कि नहीं? किंतु चिदानंदादि स्वरूप ज्ञान रहित, मतलब चिदानंदादि उसको नष्ट नहीं कर सकती। वो तो चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तो ही है, वो उसका स्वरूप है। किंतु ये जो उसको ज्ञान रहता है ना कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान को नष्ट कर देती है, न कि वस्तु को। समझ में आया ना? हाँ, वही बात। चिदानंदादि स्वरूप ज्ञान रहितम करोति। इसलिए जीव अपने को क्या मान रहा है? अब सच्चिदानंद मान रहा है क्या? नहीं, फिर क्या मान रहा है? मैं दुखी हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति हूं, है कि नहीं, जड़ हूं, है कि नहीं, ऐसा मान रहा है। कौन? जीव अपने को। क्यों? माया शक्ति ने क्या कर दिया? उसको मोहित कर दिया, भ्रम में डाल दिया। ठीक, चलिए आगे। तत अपि किम इति अत आह, ठीक है ना? तो बोलेंगे ठीक है, फिर जीव को मोह में डाल दिया तो डाल दिया, तो उससे क्या होगा फिर? तो कह रहे तत अपि किम इति अत आह, उत्तर दे रहे मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचते ईश सृष्टमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः मोहात् अनिशतां प्राप्य मग्नः वपुषि शोचति ईश सृष्टम इदं द्वैतम सर्वम उक्तम समासतः। ठीक है जी, अन्वय। मोहात् अनिशतां प्राप्य वपुषि मग्नः शोचति इदं ईश सृष्टम सर्वं द्वैतम इदं ईश सृष्टम सर्वं द्वैतम समासतः उक्तम। अर्थ देखिए भाई, मोहात् अनिशताम प्राप्य, मोहित कर दिया जीव को, तो मोहित कर देने से, मोहात्, मोह से क्या हुआ? अनिशताम, अनिश भाव को प्राप्त हुआ। कौन? जीव। ठीक है ना? अनिश भाव को प्राप्त हुआ मतलब कुछ उसमें सामर्थ्य नहीं रहा, अल्प शक्ति को प्राप्त हुआ। व्याख्यान करेंगे टीकाकार। प्राप्य, प्राप्त होकर, अनिश भाव को प्राप्त होकर, वपुषि मग्न, वपुषि शरीर, इस शरीर में क्या होगा? फिर मग्न हो गया और शोचती, शोक करने लग गया, है कि नहीं? शरीर से शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, फिर शोक करने लग गया, है कि नहीं? क्या शोक करने लग गया? शरीर के लिए, फिर शरीर को अपना स्वरूप मानने लगा, फिर शरीर के लिए कुछ अनुकूल वस्तु को विचार किया उसने कि मेरे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, और अनुकूल वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, किंतु अनिश होने के, असमर्थ होने के कारण अनुकूल वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, तब शोचती, शोक करने लगा। और कुछ वस्तु को प्रतिकूल ऐसा समझ रहा है और प्रतिकूल वस्तु को हटाना चाहता है, किंतु हट नहीं रही है कि नहीं? तो भी शोक कर रहा है। तो वपुषि मग्नः शोचति, हो गया कि नहीं? आगे करें कि इदं ईश सृष्टम सर्वम द्वैतम, तो पीछे का आता कि नहीं? कुछ जगत ईश्वर ने बनाया है और कुछ जगत जीव ने बनाया है। तो अभी तक इस प्रकरण का आरंभ हुआ ना, वहां से यहाँ तक ईश्वर ने बनाया हुआ जो जगत है इसका वर्णन हुआ। अब जीव की सृष्टि क्या है वो आगे 14वें श्लोक से आगे आने वाली है। ठीक है,
तो इदम ईश सृष्टम द्वैतम सर्वम द्वैतम समस्त जगत इसके द्वारा जो जो निर्मित है द्वैतम समासत्व उत्तम बहुत संक्षेप में कह दिया, क्योंकि विस्तार पूर्वक कहेंगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है ना, तो भी वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। ईश्वर निर्मित जगत का वर्णन करने लग जाएंगे तो इसलिए थोड़े में कह दिया है कि नहीं, हो गया इतना। अब इसके बाद जीव के द्वारा रचित कौन जगत है इसका वर्णन आगे के श्लोक से होगा। तो पहले इस श्लोक की टीका को देखिए। मोहादिति, तो मोहात ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्तात, पूर्वोक्त मोह से। पूर्वोक्त मोह मतलब ऊपर के श्लोक में कहा हुआ मोह, 12वें श्लोक में कहा ना, वही मोहयति चिदानंदादि स्वरूप ज्ञान रहितम करोति, इस प्रकार मोहित कर देता है देती वो माया, है कि नहीं। ऐसा होने से मोहा पूर्वोक्ता क्या हुआ, अनिशताम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारयो हो असामर्थ्यम, अनिष्टताम का अर्थ, ठीक, क्या क्या, इष्ट अनिष्ट दो शब्द है कि नहीं, फिर आगे भी दो शब्द है, प्राप्ति परिहार, तो क्रमशः लगाना है, इष्ट के प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का परिहार करने के लिए, करने में असमर्थ, यही है क्या, अनिष्टता। ईश मतलब क्या, सर्वसमर्थ, सब कुछ कर सकता है, और अनिष्ट मतलब कुछ कर नहीं सकता है, न इष्ट को प्राप्त करने के लिए समर्थ है, न अनिष्ट को हटाने के लिए समर्थ है, उसको क्या कहते हैं, अनिश। तो जीव क्या है, अनिश है। जीव अपना जो इष्ट है, इष्ट का मतलब होता है इच्छित वस्तु, अनुकूल वस्तु, विषय है ना, इच्छा का विषय जो अनुकूल पदार्थ, उसको कहते हम लोग इष्ट, है कि नहीं। समझ लीजिए किसी को इच्छा हुई गुलाब जामुन खाने की, तो इच्छा का विषय कौन हुआ, गुलाब जामुन, तो अनुकूल लग रहा है उसको, तो ऐसा इच्छा का विषय अनुकूल वस्तु जो गुलाब जामुन, वह उसके लिए क्या हुआ, इष्ट, ठीक है ना जी। और अनिष्ट मतलब क्या, प्रतिकूल, ऐसी जो वस्तु होती है कि नहीं, हानिकारक वस्तु, तो उसको कहते हैं क्या, अनिष्ट वस्तु, जो कि इच्छा का विषय नहीं है। कोई चाहता है क्या सर्प मेरे जेब में आकर बैठे करके, है कि नहीं, क्योंकि सर्प को हम क्या मानते हैं, अनिष्ट, है कि नहीं, अनिष्ट के लिए कारण है वो, प्रतिकूल है, ठीक है ना। प्रतिकूल ऐसी जो अप्रिय वस्तु होती है कि नहीं, वह अनिष्ट है, और उसके निवृत्ति का सामर्थ्य जब नहीं है तो क्या कहेंगे, अनिष्ट परिहार असामर्थ्य, तो लग गया, इष्ट के प्राप्ति का भी असामर्थ्य और अनिष्ट के परिहार का भी असामर्थ्य, यही हुई क्या, अनिष्टता। ये किसमें दिखाई दे रही है, जीव में। क्यों, मोहात, मोह में हो गया ना, आ गया ना जीव, तो मोहात पूर्वोक्ता अनिशताम इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारयो असामर्थ्यम प्राप्य, ऐसे असामर्थ्य को प्राप्त होकर वपुषि निमग्न, ठीक है, तो वपुषि निमग्न प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे शरीरे तादात्म्याभिमानम गतः, वपु में शरीर में निमग्न हुआ मतलब शरीर के साथ तादात्म्याभिमान कर लिया, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लग गया, ठीक। शरीरे तादात्म्याभिमानम गतः, गतः प्राप्त, फिर उससे क्या हुआ, शोचती, है कि नहीं जी। यदि जीव अनिष्ट नहीं होता तो क्या होता, फिर कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि सब इष्ट को हम प्राप्त कर लेते, अनिष्ट को हटा लेते। किंतु जिसको हम इष्ट समझ रहे उस सबको प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बहुत चाहते स्वर्ग में हमको अब भी जाने को मिल जाए, जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, है कि नहीं। और हमारे शत्रु का अभिनाश हो जाए सबका, होता है क्या, नहीं होता है ना, है कि नहीं। अनिष्ट का परिहार भी नहीं कर सकते और सभी इष्ट की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। और शरीर में क्या हुआ, मग्न, तादात्म्य अभिमान कर लिया, उसका परिणाम शोचती प्रतीक। शोचती का अर्थ कर रहे दुखित्वादि अभिमानम करोति, मैं दुखी हूँ, है कि नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, अब मुझे पैदल जाना पड़ रहा है आड़स के लिए बाजार को, अब क्या करूँ, पैर में चप्पल लेने के लिए पैसा भी नहीं है, और धूप के कारण, गर्मी के कारण बहुत क्या पाए, हाँ
पैर को क्या हो रहे? हाँ चलो भाई। चलिए, जल रहे हैं धूप के कारण, वो गर्मी के कारण जमीन तप गई ना। शोचती दुखित वादी अभिमानम करो, यही शोक करना है। चलिए आगे आगे प्रमाण दे रहे श्रुति का। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचती मुह्यमानः, ये प्रमाण दे दिया। समाने वृक्षे है कि नहीं, वृक्ष शरीर वृक्ष में समाने, किंतु उसमें पुरुष निमग्न, जीव निमग्न हुआ किसमें? शरीर में। इसलिए अनिशया अनिष्टता को, असामर्थ्य को प्राप्त होकर मुह्यमान शोचती, मोहित होकर शोक कर रहा है। कौन? जीव। ये कह दिया। आगे इति श्रुते है इत्यर्थ, श्रुति का प्रमाण दे दिया। वक्षमान सांकर्य परिहाराय वृत्तम निगमयति ईशेति, श्लोक के उत्तरार्ध की अवतरणिका। ईश सृष्टम इदम आया था ना श्लोक में, उत्तरार्ध में, उसके अवतरणिका लिख रहे क्या, क्यों आ रहा है आगे का ग्रंथ। तो कह रहे अब आगे 14वें श्लोक से आगे, 14वें श्लोक से लेकर वहां से आगे हम क्या बताने वाले हैं? जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, इनका सांकर्य न हो, मिश्रण न हो, है कि नहीं? कौन सी ईश्वर सृष्टि है और कौन सी जीव सृष्टि है, ये समझने में दिक्कत न हो, इसलिए ग्रंथकार स्पष्ट शब्द में कह रहे कि अभी तक जो वर्णन किया वो ईश सृष्टि का वर्णन समाप्त होगा, आगे जो कहेंगे वो जीव सृष्टि का वर्णन करेंगे, वही कह रहे हैं। वक्षमान सांकर्य परिहाराय, सांकर्य मतलब विसरण, उसका परिहार करने के लिए, मतलब सांकर्य न होने के लिए, वृत्तम निगमयति, वृत्तम मतलब कथितम, कथित भाग, अभी तक ईश्वर सृष्टि कही ना, वृत्त हुआ वो कथित हुआ, उसको निगमयति, निगमयति मतलब उपसंवरति, उसका समाप्ति कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब बता रहे कि आप तक ये हुआ करके। निगमयति ईशेति इत्यादि पंक्ति से तो हुआ ना मूल में, ईश सृष्टम इदम द्वैतम सर्वमुक्तम समासत, समासत पद आया। तो समासत मतलब क्या? तो समासत का अर्थ कर रहे टीकाकार, समासत ये शब्द प्रतीक है, उसका अर्थ संक्षेपेण इत्यर्थ। तो संक्षेप से ईश्वर सृष्टि का वर्णन हुआ। अब आगे जीव सृष्टि का वर्णन करना है, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।